हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, क्या है उनके करंट इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर, क्या एक्शन वो ले सकते हैं। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, सब डिटेल्स वहाँ मेंशन है। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें, 3 टाइम्स उनका नेम जो है वो रिपीट करें। लेट्स सी, देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, कैसे हैं उनके इमोशंस जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग की एनर्जीज़ आपके साथ एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि ये जो रीडिंग आप बता रही हैं पार्टनर की एनर्जीज़, वो तो हमारी अपनी है। तो समटाइम्स आप दोनों की एनर्जीज़ जो होती हैं वो मिरर कर सकती हैं, ठीक है, और करती भी हैं। सो उसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, टेक इट ईजी। लेट्स सी, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, या आपका कोई लवर हो सकता है, ये पर्सन कोई पार्टनर हो सकता है जिनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट था, कोई लवर था आपका। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। नंबर 14 एंड 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। देन वी हैव इट्स अ मैजिशियन एनर्जी नंबर 1। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, विर्गो एंड जेमिनाई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ एरिस लियो सैजिटेरियस। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड नंबर 13। नंबर 13, नंबर 4, 14, 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6, 1 भी डेट ऑफ बर्थ इनकी आपकी हो सकती है। अदरवाइज 6, 1, 4 या 5 लाइफ पाथ नंबर आपका या फिर इनका हो सकता है, और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है ये। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस लियो सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी। बहुत ज़्यादा जेमिनी एंड विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी मोर। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है यहाँ पे। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स नंबर 12। 12 डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। वी हैव 5 ऑफ कप्स नंबर 5। 1 + 4 5 एंड दिस वन इज ऑल्सो 5। 5 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव जजमेंट नंबर 20 या फिर 2 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 25, 26, 24, 23, 21, अदरवाइज 32, 36, 35, 31, 34। यस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ 11 नंबर एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स एनर्जी। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइज आप लोगों के लिए। यस, अगर आपको 11 नंबर दिख रहा है तो देयर इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपका जो विशेज़ हैं इनके साथ यूनियन की आपकी पूरी होने वाली हैं, और बहुत जल्द आप मिलने वाले हो। नंबर 11, इट्स ऑल्सो 2 नंबर। 1 + 1 2। 2 डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। 22 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, सो यस, इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी। डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और किसी तरह से ये जो भी पार्टनर है आपका, ये कोई ना कोई ऐसी स्किल या फिर कोई ना कोई ऐसा आइडिया सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल एनर्जी दिख रही है कि ये आपकी तरफ एक्शन कैसे लें, बिकॉज बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी इंथ्यूसिस्ट है ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए। बिकॉज मुझे लग रहा है दिस पर्सनली वांट टेक सम काइंड ऑफ डेयरिंग एक्शन। बहुत ही ज़्यादा बोल्डली ये एक्ट करेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको छोड़ने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है। काफ़ी इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, बिकॉज इनको लग रहा है इन्होंने आपके इमोशंस को जिस तरह हर्ट किया है, या फिर जिस तरह से इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, वो इनकी गलती थी, और उस गलती की वजह से आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। आपने अपनी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, आप इस पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। और मुझे ये एनर्जी दिख रही है विद द जजमेंट एंड विद द
मैजिशियन, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपका कांटेक्ट हो जाए। कुछ लोग, ये पर्सन आपका सीनियर हो सकता है, एज डिफरेंस दिख रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस देयर इज अ एंड विद द ये इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टी हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों की कनेक्शन में इस पर्सन का इन एंड आउट लगा रहता है। कभी ये पर्सन आ जाते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, कभी आपसे बात बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए या बिना आपको कोई रीज़न बताए ये आपसे ख़त्म कर जाते हैं कनेक्शन, या फिर आपको गोस्ट कर जाते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी दिख रही है, बट ये आपको मैसेज करना चाहता है गाइस विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इनको काफ़ी पैशन एनर्जी आपकी तरफ दिख रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन और आपका काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टियस कनेक्शन भी रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। शायद ये आपके साथ काफ़ी फ्लर्ट करते रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा पास्ट में नॉन सीरियस थे। दैट्स वाई इन्होंने आप लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है अपना नॉन सीरियस या फिर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से। बट राइट नाउ ये आपको मैसेज करना चाहते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है ये पर्सन। ये ऐसी बात करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुली, बहुत ही सुकून से ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। कोई ज़्यादा शोर शराबा या कोई ज़्यादा थरथल्ली, कोई ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं करेंगे। बहुत ही सुकून से ये एक्शन लेगा बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हीलिंग आए। कुछ हो सकता है ये पर्सन इस टाइम जिस रिग्रेट में है ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को बिल्कुल भी अवेल नहीं कर रहे बिकॉज ये पर्सन पास्ट का रिग्रेट में इतना ज़्यादा है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में प्रेजेंट कोई चीज़ें अच्छी मिल भी रही हैं या इस पर्सन को उन चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं मिल रही, वो चीज़ें इस पर्सन को चाहिए ही नहीं है क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द जजमेंट। ये आपकी तरफ प्रपोजल भी लेकर आना चाहते हैं एंड ये पर्सन आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की जो इनके लिए एज आ विक्ट्री होगी। इनको एक सक्सेसफुल कनेक्शन आपके साथ बनाना है बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही है जैसे ये जो भी है शायद इस टाइम इनका कोई ना कोई कर्मा इनको मिल रहा है या फिर इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर रियलाइजेशन हो रही है आप लोगों के साथ बुरा करने की, आपको डिसअपॉइंट करने की, आपको हर्ट करने की, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं मुझे। ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दो। दैट्स वाई यहाँ पे इनको लग रहा है यूनिवर्स इस पर्सन के साथ कुछ बुरा कर रही है। हो सकता है इन्होंने आपको काफ़ी बैश किया हो या फिर किसी तरह से इन्होंने आपको जज भी किया बहुत ज़्यादा कि इनका और आपका स्टेटस का या फिर किसी तरह से कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप लोगों के सोसाइटी के या स्टेटस का। मैं कास्ट का नहीं बात करूँगी लेकिन सोसाइटियाँ मुझे ना इस तरह कुछ आपका दिख रहा है स्टेटस का डिफरेंसेस। कोई ज़्यादा अलीट है, कोई मिडिल है, समथिंग लाइक दिस, या फिर पैसे से रिलेटेड कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। शायद हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वेल्थी हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर इनके फादर हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं जिसकी वजह से शायद आपको एक्सेप्ट करने में इनको प्रॉब्लम हो रही थी या आपको एक्सेप्ट नहीं कर सके। बट अभी ये पर्सन आना चाहता है और आपको एक सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। अगर इनमें पास्ट में ईगो थी तो अभी ये पर्सन बिल्कुल भी अपनी ईगो शो नहीं करेंगे आपको। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्टेबल कनेक्शन के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, विद द जजमेंट इनको रिबर्थ करनी है इस कनेक्शन की। ये मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है विद द मैजिशियन। कोई ना कोई ये पर्सन ज़रूर ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग हो जाए। बट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड इनको ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन शायद इनको लग रहा है आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहते। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड अगर आपका डिस्टेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन उस डिस्टेंस को रिमूव करना चाहते हैं और ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं आपको अप्रोच करने के लिए। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बट डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आपको मैसेज करें आने से पहले, बट इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। शायद इस टाइम ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पे ये पर्सन अनहैप्पी है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और इनको हीलिंग चाहिए अपनी लाइफ में जो इनको आपके साथ दिखती है। दैट्स वाई आपकी तरफ आ रहे हैं। सरेंडर नहीं कर पा रहा ये पर्सन आपको। कोई ना कोई डिप्लोमेटिक करेंगे ये पर्सन, कोई ना कोई एक्शन या फिर किसी तरह से आपको कोई ना कोई ऐसा स्किल यूज़ करना चाहता है ये पर्सन, या फिर हो सकता है करने की कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन आप शायद कुछ कर नहीं रहे हो, आपका कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है इनको बिकॉज आप पेज ऑफ आप यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। आप बहुत ही कोल्ड हो चुके हो, यहाँ पे अनइमोशनल हो, आप अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुन रहे हो। दैट्स वाई इनको लगता है थोड़ी ब्लॉकेजेस आपकी साइड से दिख रही हैं। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हो ना पहले से। यू गाइज आर वेरी एवर स्मार्ट राइट नाउ बाय मेंटल लेवल। ओके, आपका मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा आपकी चेंज हो चुकी है बहुत ज़्यादा। जैसे आप इमोशन से काम लेते थे अब आपने इमोशंस को छोड़ के अपने दिमाग को साथ लेकर चलना स्टार्ट कर दिया जैसे इस पर्सन ने आपके साथ किया। और हो सकता है आपने इसी पर्सन से सीखा है।
हाँ सीखना भी चाहिए आई थिंक ऐसी चीज़ें ठीक है ना। सो लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट आपके पार्टनर्स की, देखती हैं क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। देयर इज़ अ लॉट एंड देन मैं नेक्स्ट मूव देखूंगी इनका। ओके वी हैव रोमांटिक लव अफेयर्स, सेक्स फिक्स एंड सीक्रेट लवर। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है इन्होंने आपको बताया नहीं है विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स। मुझे लग रहा है ये आपको फ्लर्ट करते रहे हैं या फिर किसी तरह से आपसे रोमांटिकली कोई ना कोई बात करते रहे हैं, लेकिन शायद आपको था ये पर्सन नॉन सीरियस है क्योंकि इन्हें आउट लगा रहा है इनका, दैट्स वाई। बट ये पर्सन आपके साथ लव अफेयर स्टार्ट करना चाहते हैं और हो सकता है पहले इन्होंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अफेयर रखा है, लेकिन अभी ये पर्सन आपको एक सीक्रेट आपका लवर है जो आपको बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है जो सीक्रेट लवर को भी बताता है। यहाँ पे दूसरी डेक से कार्ड था, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आप लोगों को रीच आउट करने के लिए, बट ये क्लब अफेयर स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। पहले नॉन सीरियस थे बट अभी मुझे लग रहा है ये पर्सन सीरियस होकर ही आपके साथ अफेयर स्टार्ट करेगा। एंड सेक्स फिक्स है, हो सकता है दिस पर्सन रियली वांट टू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल स्टफ, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स। यस वी हैव लीगल इश्यूज, कोर्ट, जज, इमिग्रेशन एंड लॉयर्स। ये पर्सन हो सकता है लॉ से हो सकता है विद द मैजिशियन एंड विद द लीगल इशू, बट ये आपके साथ मुझे लग रहा है किसी तरह से पेपर मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड भी हैं, लेकिन हो सकता है इनका वहाँ पे कोई इशू चल रहा है जिसको ये पर्सन रिजॉल्व करके उसके बाद आपके साथ आना चाहते हैं, या फिर हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड थे बट इन्होंने आपके साथ कोई ना कोई लव अफेयर रखा है। यस सॉरी गाइस, बट अभी मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आप लोगों की तरफ सीरियस होकर आना चाहते हैं आपको ऑफर करने के लिए। पास में अगर नॉन सीरियस भी थे तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस बाय द वे। या मुझे ये एनर्जी दिख रही है इनकी साइड से, शायद अभी आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था तो इसने आपके साथ अफेयर रखा था, सीक्रेट अफेयर हो सकता है था, बट अभी ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को आपको लीगल वे में बताना चाहते हैं। यस लेट्स सी मोर। वी हैव बॉस डैडी, स्टेबल रिच बिजनेस ओनर, CEO, बिग टिक एनर्जी। ओह दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक एंड सेक्सी गाइस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक और सेक्सी हो रहा है आप लोगों को लेकर। ऑलरेडी ये पर्सन मुझे मैरिड दिख रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द बॉस डैडी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, रिच है। ये पर्सन आपका बॉस भी हो सकता है, अदरवाइज़ ये पर्सन कोई ऐसा है जिसका अपना बिजनेस है, CEO हो सकता है, बट डेफिनेटली दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल स्टफ एंड डर्टी स्टफ। वी हैव कोर्टा केस, सेक्सुअल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी आ रही है। ओह ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से ये डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ लोगों की तरफ से ये अगर फीमेल हैं तो गायनाकोलॉजिस्ट भी हो सकती हैं, बट गायना का डॉक्टर मुझे एनर्जी ये भी आ रही है। बट विद अ कोटा केस मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली कोई ना कोई डिसीज़ हो सकती है। मे बी इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा मतलब दिस पर्सन कुड बी अ शूटर, डिफरेंट टाइप्स के इनके अफेयर्स रहते हैं, शायद इस वजह से हो सकता है इनको कोई इसी वजह से कुछ डिसीज़ भी हो सकती हैं। दैट्स वाई ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अफेयर रखना चाह रहे हैं कुछ लोगों की साइड से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते। बट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, आई एम नॉट सेइंग कि ये सबके साथ रिलेट करेगा, बिकॉज इस तरह कुछ करने से लाइक डिसीज़ वगैरह हो जाती हैं। सो दैट्स वाई कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। दैट्स वाई शायद आपके साथ वो उस तरह का स्टफ़ नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अफेयर रखना चाहते हैं। या हो सकता है आप लोगों ने इनको शायद ये कुछ लोगों की डिसीज़ पकड़ ली है, आपको पहले नहीं पता था, लेकिन जब पता लगा है या फिर इस पर्सन को पता लगा तो ये पर्सन शायद आपको अवॉइड करना स्टार्ट हो गए हैं, इस मतलब उस फिज़िकल स्टफ़ को करना, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है एनर्जी सर सेक्सुअल डिसीज़ सम काइंड। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये दिख रहा है मुझे ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ऐसा फिज़िकली स्टफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो सकते हैं, कुछ के सिर्फ अफेयर रखना लोगों के साथ। इनको ये एक तरह की बीमारी भी हो सकती है कि हर एक के साथ डिफरेंट यू नो, एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, समथिंग लाइक दिस। बट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज गाइस, ये सबसे रिलेट नहीं करेगा क्योंकि ये पर्सन की नेचर कुछ ऐसी मुझे दिख रही है, क्योंकि इस पर्सन के पास काफ़ी पैसा है जिसकी वजह से ये पर्सन इस तरह के काम ही कर रहा है। वी हैव चाइल्ड सर्विस,
किड्स एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन और इज़ अबाउट टू रिपोर्टिंग समथिंग नेगलेक्ट अब्यूज़। हो सकता है ये पर्सन अभी इनके अंदर ये सब चीज़ें जो हैं वो दैट्स वाई हो सकती हैं, शायद ये पर्सन अब्यूज़िव कनेक्शन में रहे हैं, या फिर इस पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे थे कि यहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ मिला है एज अ चिल्ड्रन, और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन में गुजरी है। शायद हो सकता है इस पर्सन के अपने पेरेंट्स सेपरेट हो चुके हैं या उनकी डिवोर्स हो चुकी थी, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन कुछ मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये जो भी पर्सन है, ये अगर इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो शायद हो सकता है इनका अभी आगे कोई किड वगैरह नहीं हुए, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन करना नहीं चाहता, किसी चीज़ का उनको ट्रॉमा है, इसी एनर्जी मुझे आ रही है। बट दीज आर अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। मुझे लग रहा है ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाली है, एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है। बट जिससे रिलेट करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताए ज़रूर। बट अभी तक एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन, कुछ लोग सीरियस चाहते हैं आपके साथ, बट मोस्टली एनर्जी ऐसी है जैसे ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अभी भी अफेयर रखना चाहता है, और अफेयर सीक्रेट अफेयर रखेंगे अगर ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, जिस तरह की भी कोई सिचुएशन है, एक्सपोज नहीं करेंगे अभी भी। वी हैव बैड हैबिट्स, ड्रग एडिक्शन एंड टॉक्सिसिटी। ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक मुझे दिख रहा है गाइस, और इस पर्सन की बैड हैबिट्स हैं, एक तो सेक्सुअल स्टफ एंड सेकंड मुझे ड्रग्स एडिक्शन ये पर्सन दिख रहा है। यस हो सकता है इस पर्सन के काफ़ी अफेयर हैं, फिजिकली अफेयर्स लोगों के साथ। वी हैव मूविंग, या तो गाइस ये पर्सन जो है कहीं मूव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इनसे किया नहीं जा रहा। हो सकता है ये कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस इसी वजह से, जहाँ पे इनको कोई जानता ना हो और ये पर्सन आराम से इजी होकर ये सब कुछ कर सके। बट विद अ लीगल इशू मुझे लग रहा है इनका कोई ना कोई इशू चल रहा है यहाँ पे कोर्ट का। अगर स्पेशली कोई मैरिज इन्वॉल्व नहीं है तो इनका वैसे ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये इमिग्रेशन है तो मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं मूव करना चाहता है विद द मूविंग एंड विद द इमिग्रेशन, कहीं पे शिफ्ट करना चाहते हैं। और जब आपने दूसरी किसी कंट्री में मूव करना होता है, इमिग्रेशन करनी होती है ना, तो उस चीज़ में आपको भी लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जो इस पर्सन की इधर, शायद हो सकता है इस पर्सन को कुछ ऐसी डिसीज़ है जो यहाँ पे जिधर रहते हैं वहाँ पे इस पर्सन की वो सॉल्व नहीं की जा रही। दैट्स वाई ये पर्सन इमिग्रेशन करना चाहता है लेकिन वहाँ पे भी मूव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ये चाहते हैं कि वहाँ पे मूव कर जाए। मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। छोड़ने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन कुछ हद तक ऐसी बैड हैबिट्स को, क्योंकि ड्रग एडिक्टेड है ये पर्सन। हो सकता है इंजेक्शन वगैरह लेता है या फिर कुछ पाउडर वगैरह, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन मुझे कुछ एनर्जी इधर से दिख रही है। इट्स अ वैपिंग समथिंग, या इट्स अ वैपिंग एंड इट्स अ पाउडर समथिंग लाइक दिस। मतलब इट्स अ ड्रग, ये सारी चीज़ें ड्रग्स से रिलेटेड हैं। यस कुछ ऐसी एडिक्शन है इस पर्सन को, लेकिन मोस्टली एनर्जी मुझे टैरो से जो दिख रही है एंड ये सब एनर्जीज मुझे ये दिख रही है, मोस्टली ये पर्सन जो है इस तरह की नेचर का है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बहुत कम लोग होंगे जो सीरियस होंगे, आपके साथ सीरियस कनेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है। तो जनरल एनर्जी है मुझे आज की रीडिंग में ये दिख रहा है। मुझे बताइएगा ज़रूर जिनसे ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं। या बट एनी हाउ मैं इनका नेक्स्ट मूव देखती हूँ। अगर आपसे रिलेट नहीं करेगा तो डोंट वरी, नेक्स्ट डे की रीडिंग आपसे रिलेट कर जाएगी। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। यस ये पर्सन आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, जिसकी वजह से इनका दिल चाहेगा कि किसी तरह से आपसे इनका कॉन्टैक्ट हो जाए। वी हैव द चैरियट। यस ये नेक्स्ट मूव लेंगे, आपकी यादों को याद करने की वजह से भूल नहीं पाएंगे ना आपको, फिर ये पर्सन नेक्स्ट मूव लेगा आपकी तरफ। मुझे ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है विद द 2 ऑफ कप्स। यस इट्स अ यूनियन, डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट यूनियन। जो लोग यहाँ पे सीरियस हैं आप लोगों को लेकर, वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे, क्योंकि वो आपको याद जो कर रहे हैं, उनकी आपको लेकर मेमोरीज, आप लोगों को लेकर उनकी जो इमोशंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाने हैं कि देन उन्होंने एक्शन लेना है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 26, 27 इस पर्सन की एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 267, डेट ऑफ बर्थ एंड लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं। बट एक्शन लेगा ये पर्सन विद इन 2 to 6 वीक्स या फिर 7 वीक्स में। ये एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, जो यहाँ पे सीरियस है आप लोगों को लेकर। अगर आपको पता है उनको ऐसी कोई एडिक्शन नहीं है, देन दे विल मेक अ मूव। चाहे उनका पास्ट में आपके साथ अफेयर रहा है, लेकिन ऐसा इन सारी चीज़ों में, बीमारियों में या ऐसी डिसीज़ में वो पर्सन जो है ना इंक्लूड नहीं है, तो वो एक्शन लेंगे। अदरवाइज़ ये जो सारी डिसीज़ है ना वो बहुत लंबा मुझे लग रहा है ये इशू चल रहा है,
तो उनकी नहीं अभी मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।